Hello and welcome you all in Study Darbar. Hi, this is Abhishek Tiwari. Now we have already studied mirror. अब हमें पढ़ना है लेंस. ठीक है, मिरर का वीडियो अगर नहीं देखा है तो पूरा देख लेना, फिर लेंस का देखना, और बनता है तो सिर्फ लेंस का देख लो. लेंस, ठीक है. तो लेंस बेसिकली क्या होता है, हमने अभी बात की थी मिरर में. तो मिरर में एक आपने क्या लिया था, स्फीयर लिया था. एक स्फीयर को गोल किया, उसका छोटा सा पार्ट निकाला तो वो बन गया मिरर. तो स्फीयर ले लो. वन स्फीयर इज दिस, पार्ट ऑफ वन स्फीयर इज दिस, पार्ट ऑफ अनदर स्फीयर इज दिस. ये क्या बन गया, लेंस. दो केव्स बना लो, दो गुफाएं बना लो, एक और लेंस बन गया. समझ में आ रहा है. टू टाइप्स ऑफ लेंस, नाम वही रहेंगे. कौन, वेक्स, कौन के. दो गुफाएं आ गई इसमें, तो याद करना और इजी हो गया. कॉनकेव, कॉन्वेक्स, लेंस. लेंस. whatever things which we have studied in concave mirror सेम होगा आपका कॉनकेव लेंस में. 6 केसेस पढ़े थे हमने अभी. मैं एक समझाऊंगा, बाकी के सारे आप बुक से देख लेना. ठीक है, बस आपको यह बताना जरूरी था कि कॉन्वेक्स लेंस अगर आपको पढ़ना है तो कॉनकेव मिरर पढ़ना जरूरी है. बिकॉज कॉनकेव मिरर के जो 6 केसेस आपने पढ़े हैं, द सेम 6 केसेस विल गोइंग टू लाई हियर इन कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है. दूसरा, कॉनकेव लेंस के केसेस जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कॉन्वेक्स मिरर में कौन से केसेस थे. किसमें, कॉन्वेक्स मिरर. सेम केसेस इसमें होंगे. मतलब इसमें से 2 केसेस पढ़े थे हमने कॉन्वेक्स मिरर में, तो 2 केसेस हम कॉनकेव लेंस में पढ़ेंगे. इसमें हमने 6 केसेस पढ़े थे कॉनकेव मिरर में, तो कॉन्वेक्स मिरर में भी हम 6 केसेस पढ़ेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. दूसरा, कॉनकेव मिरर को हम क्या कहते थे, कन्वर्जिंग मिरर कहते थे. तो यहां पर कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग. इसको कहेंगे लेंस, इसको कहेंगे मिरर. समझ आ रहा है. यहां पर हमने कॉन्वेक्स मिरर को कहा था डाइवर्जिंग मिरर, तो कॉनकेव लेंस को कहेंगे डाइवर्जेंट लेंस. मतलब ये क्या होते हैं, डाइवर्जेंट मिरर लेंस. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ये अगर तुमको समझ में आया तो क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ आ जाएगा तो क्वेश्चन पूछ किसके बारे में रहा है. कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस के बारे में, कॉनकेव मिरर के बारे में, कॉनकेव लेंस के बारे में, या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन. ये बेसिक बता दिया मैंने, रिफ्रैक्शन होता है इससे. अब रिफ्रैक्शन होता क्या है. रिफ्रैक्शन का मतलब होता है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास. आप सिंपल लो, एक ग्लास है, एयर है. व्हेन लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, ठीक है, एयर से ग्लास के अंदर गई, मतलब लाइट टकरा के वापस नहीं गई, लाइट टकरा के अंदर घुस गई. समझ में आ रहा है. तो इसे कहा जाता है रिफ्रैक्शन. क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्शन. तो बेसिकली दिस इज मीडियम. ये नीचे ले लो ग्लास स्लैब, ऊपर आपने लिया एयर, ग्लास, एयर, नॉर्मल, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट. लाइट वापस गई क्या, नहीं, ट्रांसपेरेंट है तो कहां जाएगी, अंदर. जानी थी इसको ऐसे, लेकिन गई कहां ये गई कहां ये, ऐसे. अब भाई पास में क्यों गई, दूर चली जाती, दूर क्यों नहीं गई. अब दूसरी, जैसे ही लाइट जाएगी यहां, फिर ये नॉर्मल. तो इस पॉइंट पे इट एक्ट्स एज एन इंसिडेंट रे. तो जाना तो इसको चाहिए था ऐसे, लेकिन जाएगी ये ऐसे. ऐसा कैसा भेदभाव, यहां पास से निकल रही, यहां दूर से निकल रही. जाना तो भाई ये नॉर्मल है, नॉर्मल से चिपक गई, नॉर्मल से दूर चली गई, ऐसे कैसे. तो बच्चे याद रखो, यहां पे कंसेप्ट आता है रेयरर मीडियम एंड डेंसर मीडियम. रेयरर मीडियम का मतलब है जहां डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इज लेस. जहां पे डेंसिटी क्या है, कम है, इसे कहते हैं रेयरर मीडियम. जहां पर डेंसिटी ज्यादा है तो उसे कहते हैं डेंसर मीडियम. क्या कहते हैं, डेंसर मीडियम. इसके लिए एग्जांपल आप सिंपल सा याद रखना. अपनी माता पिता व्हाटएवर जिनके साथ आप जाते हैं ज्यादातर कहीं पे भी, तो मंदिर बहुत बड़ी, बहुत ज्यादा भीड़ में, बचपन में कुंभ का मेला सुना होगा. तो कुंभ के मेले में क्या होता है, बच्चा हमेशा, छोटा सा बच्चा अपनी माँ या पिताजी का हाथ पकड़ के चलता है. तो माँ और पिताजी क्या है, नॉर्मल. जब बच्चा कहां पे होता है,
मेले के अंदर होता है तो बच्चा बिल्कुल मां से चिपक के चलता है नहीं चलता है मतलब डेंसर मीडियम, डेंसिटी ऑफ द पीपल इन कुंभ बेसिकली क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, तो बच्चा गुम ना जाए तो पास लेके चल रहा है टूवर्ड्स द नॉर्मल। जैसे ही मेले से बाहर गए, मॉल में चले गए घूमने या कहीं पे घूमने चले गए, प्रदर्शनी में, कहीं भी एनीवेयर, तो वहां पे बच्चा क्या होता है, घूमने लगता है, फुदकने लगता है यहां वहां, तो मां से दूर चला जाता है, मां से दूर चला गया। तो बेसिकली ये है डेंसर मीडियम, ये है रेयरर मीडियम, ये अगेन रेयरर मीडियम। व्हाई दीज आर रेयरर मीडियम? क्योंकि एयर है, एयर में पार्टिकल दूर दूर होते हैं, तो दीज आर द रेयरर मीडियम कंपैरेटिव टू द ग्लास। ग्लास में क्या है, डेंसर मीडियम है। समझ में आया? मीडियम से तो समझ गए। अब यहां से समझ में क्या आता है, व्हेन अ लाइट रे रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, इट वेंट्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। जब रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाता है, इट मूव्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। वहीं पे अगर लाइट रे डेंसर से रेयरर में जा रहा है तो खुले सांड के साथ जैसे दूर दूर भाग जाएगा, मतलब अवे फ्रॉम द नॉर्मल। समझ में आया? पक्का याद रहेगा व्हाट आई एम सेइंग, कि अगर लाइट रे रेयरर से डेंसर जाएगी तो इट मीन टुवर्ड्स द नॉर्मल। इफ अ लाइट रे रिफ्रैक्टेड फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब ये फिनोमेना क्या है, ये फिनोमेना जानने से पहले हमको पता होना चाहिए व्हाट आर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अभी हमने क्या देखा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब हम देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आ जाता है तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो व्हेन अ लाइट रे मूव्स फ्रॉम one medium to another medium, it bends towards the normal और away from the normal। ये है बेसिकली रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन होने के लिए फिर से दो लॉ आ गए। तो पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन द सेम प्लेन एंड ऑन द सेम पॉइंट, याद रहेगा। दूसरा आ जाता है स्नेल्स लॉ। क्या आ जाता है, यहां बना दे रहा हूं भी, ठीक है। स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या है, साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। क्या बोला मैं, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। यही कांस्टेंट जो होता है आगे हम पढ़ते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया? 2 नंबर पे पक गए कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन एक आना पक्का है। तो अगर आ गया लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन तो पहला आप क्या लिखोगे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन ऑन द सेम पॉइंट। दूसरा क्या है, स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, साइन ऑफ एंगल ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ एंगल ऑफ आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। दैट कांस्टेंट वैल्यू इज नथिंग बट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नई चीज आ गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बताते हैं, बताओ। Now we'll see what is refractive index और how to calculate refractive index। बेसिकली आपको क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन अगर बहुत इजी क्वेश्चन ने डाला तो यही पूछेंगे what do you mean by refractive index। और refractive index जब वो पूछ रहे हैं, they are talking about absolute refractive index, मतलब किसी मटेरियल का refractive index क्या है, with respect to what। अभी हमने देखा किसी का रिस्पेक्ट होगा, तो रिस्पेक्ट क्या होगा, with respect to vacuum। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, सी। सी मतलब क्या होता है, जो आप समझ रहे हो वो नहीं, सी का मतलब क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन में आपको दी होगी, अगर नहीं दी होगी तो रट लो इसे। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसको हम कंसीडर करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर ऑल्सो। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर भी कोई पूछता तो कितनी होगी, इतनी ही होगी। हल्का सा डिफरेंस होता है तो हम इतना लेके चलते हैं। तो व्हाट इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आपके केस में जो भी करना हो कर लेना, एनसीईआरटी में एन से ही करते हैं, एचसी वर्मा क्लास 11-12 में देखोगे तो म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो एन इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम क्या है, जिसका निकाल रहे हो, समझ में आ रहा है। सपोज यू आर टेकिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विल बी इक्वल्स टू सी अपॉन वी जी। क्या है ये वी जी, जी मतलब ग्लास, वी मतलब स्पीड, एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। सी से रिप्रेजेंट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये आपको दिया
है मैंने या उसमें दिया होगा, ये आपको जो दिया है नीचे ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आ रहा है, लाइट की स्पीड किस में, ग्लास में, ये होगी। और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। दिस इज द फॉर्मूला, याद रखना, पेपर में आएगा, 1 नंबर पक जाएगा। समझ में आ रहा है। अब हमको सिर्फ क्या पढ़ना है, 2 चीज पढ़नी है, एक पढ़ना है क्या, केसेस, और दूसरा पढ़ना है क्या, फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन। एक और इंपॉर्टेंट है डायोप्टर, देखते हैं क्या है। नाउ व्हाट वी हैव टू सी, केसेस देखने। केसेस मैंने आपको बता दिए, कॉन्वेक्स लेंस के वही केसेस हैं जो हमने कॉनकेव मिरर में पढ़े हैं। कॉनकेव मिरर में हमने कौन से केसेस पढ़े थे, 6 केसेस पढ़े थे, वही यहां पढ़ना है। मैं एक बता रहा हूं आपको, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस कॉन्वेक्स लेंस में क्या किसको कहते हैं ये जरूरी जानना है। ओ, ऑप्टिकल सेंटर, क्या बोलता है, ऑप्टिकल सेंटर। इट रिमेन्स द सेम, प्रिंसिपल एक्सिस। यहां पर अब 2 आ जाएंगे एफ, तो F1 F2, और यहां पे आ जाएंगे 2 C, C1 C2, C1 C2 या R1 R2, जो लिखना लिख लेना। समझ आ रहा है, ये और ये बराबर, ये और ये बराबर। समझ आ रहा है। अब बेटा नेचर ऑफ द लेंस कैसा होता है, ट्रांसपेरेंट, यहां की चीज यहां दिखती है। तो यहां पर जब मैं बात करूंगा रियल इमेज की, तो ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इमेज होनी चाहिए, तो वो रियल है। सपोज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, सपोज क्या यहीं रखना है, बताया था लेफ्ट हैंड साइड आपको हमेशा क्या रखना है, ऑब्जेक्ट रखना है। इमेज अगर राइट साइड बनी लेंस के, तो रियल, और रियल के साथ क्या आता है, इन्वर्टेड। दूसरा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट लेफ्ट हैंड साइड और इमेज भी लेफ्ट हैंड साइड पे बनी, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस, तो कैसी इमेज है, वर्चुअल। वर्चुअल के साथ क्या आता है, इरेक्ट आता है। रियल, इन्वर्टेड, वर्चुअल, इरेक्ट, याद रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब यहां पे केसेस सेम है, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कैसे जाएगी, फ्रॉम द फोकस। अगर लाइट रे एफ से निकल रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, अगर लाइट रे ओ से जा रही है तो सीधी चली जाएगी या रिबाउंड आ जाएगी, डिपेंड, जाएगी तो सीधे, क्यों, क्योंकि नेचर है किसका, लेंस का, आर पार होना। समझ में आ गया, पक्का। दीज आर द पॉइंट्स, मैं अलग से बना नहीं रहा हूं, आप समझ चुके होंगे क्या है। एक केस बस हम देख लेते हैं, कौन सा केस देख ले, चलो लेट्स सी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट या बिटवीन या बियॉन्ड सी, C1 की बात कर रहा हूं, लेफ्ट साइड C1 के बियॉन्ड रखा है तो क्या होगा, ये नॉर्मल क्या होता था, अगर ये मिरर होता तो यहां चली जाती, लेकिन यहां ऐसा नहीं होगा, इट पासेस फ्रॉम द फोकस। समझ आ रहा है दूसरा केस क्या बना ले, तो दूसरा केस हम बना लेते हैं क्या ये, तो इमेज कहां बनी बेटा, बिटवीन F2 एंड C2। हमने पढ़ा था क्या, जब हमने कॉनकेव मिरर पढ़ा था तो हमने देखा था व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड C, तो इमेज कहां बनी थी, बिटवीन C एंड F, C और F के बीच में बनी थी। यहां पे उसका शब्द बस चेंज हो गए हैं, क्या, कि जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C1 रखा है तो इमेज बनेगी कहां, C और F के बीच में ही बनेगी, लेकिन नेचर क्या है, अदर साइड ऑफ द लेंस, तो C और F के बीच में ही है, लेकिन F2 और C2 आ गए। समझ में आ गया, बाकी सेम है, कैसा है, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिस्ड। समझ आ गया, पक्का। तो दीज आर द केसेस, सेम केसेस आप बाकी के 5 और देख लेना, बुक में आपके होंगे, मैं अलग से बनाऊंगा, वीडियो और लंबा हो जाएगा। यू कैन सी दिस पर्टिकुलर थिंग इन योर बुक, आपको समझ में आ जाएगा। इसका जस्ट उल्टा होता है किसका, कॉन्वेक्स का, ये तो कॉन्वेक्स ही है, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, कॉनकेव का। कॉनकेव क्या, कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंसेज के जो केस होंगे वो वही है जो हमने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़े थे। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, देख लेना, पढ़ लेना, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूं, लेंस फॉर्मूला क्या होता है। लेंस फॉर्मूला क्या होता है, तो लेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u बस यहां डिफरेंस क्या है, माइनस साइन आ गया, तो हमेशा याद रखो, पहले इमेज रखोगे फिर ऑब्जेक्ट रखोगे। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू लेंस फॉर्मूला, और वहीं पे अगर मैं मिरर फॉर्मूला बोलूंगा तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। समझ आया, लेंस फॉर्मूला। अगेन साइन कन्वेंशन सेम जो हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, आप देख लेना, साइन कन्वेंशन वही लेना है यहां भी। समझ आ रहा है, और साइन लेके चलोगे। दूसरा आता है मैग्निफिकेशन, वहां पे हमने क्या पढ़ा था, माइनस वी बाई यू, यहां पे माइनस साइन अलग कर दो, तो वी बाई यू और एच डैश बाय एच, मैग्निफिकेशन। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर। लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है पावर ऑफ लेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद से पढ़ लेना, चश्मा लगता है ना लोगों को वो।
उसी में निकालते हैं पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस क्या होता है? बेसिकली पावर ऑफ द लेंस इज इक्वल्स टू 1/f। जो f होता है इट शुड बी इन मीटर्स। समझ में आ रहा? अक्सर सेंटीमीटर में होता है, उसे मीटर में कन्वर्ट करना, जो भी वैल्यू आएगी दैट इज पावर ऑफ द लेंस। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? तो इसकी ऐसा यूनिट होती है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल D। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो होता क्या है? 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर। याद रहेगा? 1 डायोप्टर इज इक्वल टू 1/1 मीटर, क्योंकि रिफ्रैक्टिव जो आपका फोकस होता है, फोकल लेंथ होता है, वो सेंटीमीटर में दिया होगा, और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइडेड बाय 100। समझ में आ रहा है? तो आप क्या करोगे? 100 से डिवाइड कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा? मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। दैट्स योर वैल्यू। आई होप दिस पर्टिकुलर थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है? कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट और यू कैन डीएम मी। ठीक है? इसके अलावा मैं एक और वीडियो बनाऊंगा कल जो डालेंगे, जिसमें मैं इसके और मिरर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर करूंगा। टिल देन, थैंक यू।